हजारों मील दूर अमेरिका में मुसलमान एक नई परेशानी में घिर चुके हैं। इस परेशानी का आगाज हुआ राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले के बाद। बाइडेन सरकार ने अमेरिका में इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए 100 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया। इस प्लान को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पहला चरण है इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ नफरत के कारणों को पहचानना। दूसरा है अमेरिका में मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करना। प्लान के तीसरे हिस्से का फोकस है मुसलमानों की मजहबी रवायतों के प्रति जागरूकता पैदा करना और चौथा हिस्सा कहता है मुसलमानों का दूसरे समुदाय के साथ संवाद बढ़ाया जाए। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले इस्लामोफोबिया पर एक लंबा चौड़ा ऐलान तो किया, लेकिन अमेरिका में रहने वाले मुसलमान और अरब मूल के लोगों को चिंता यह कि ट्रंप की शपथ ग्रहण के बाद इस एंटी इस्लामोफोबिया प्लान का क्या हो। क्या वाकई ट्रंप इस प्लान को आगे लेकर जाएंगे या अपनी एंटी माइग्रेंट नीति पर ट्रंप कायम रहने वाले? Let's finish this job. I know we can, because this is the United States of America. We will make America great again. 5 नवंबर को जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे, तो मुस्लिम और अरब वोट भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के एजेंडे का हिस्सा थे। इलेक्शन ट्रंप ने जीता। इस्लामोफोबिया पर प्लान बाइडेन लेकर आए, लेकिन इस प्लान के ट्रंप की सत्ता में आगे बढ़ने को लेकर शंकाएं हैं। इस आशंका की सबसे बड़ी वजह गाजा पर ट्रंप का रुख। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा है। खासकर मुस्लिम आबादी इजरायल को अमेरिकी सैन्य मदद का विरोध कर रही है। बाइडेन ने इफ एंड बट के साथ कई बार बयान दिए, लेकिन कभी भी वो सीधे तौर पर इजरायल को सैन्य मदद रोक नहीं पाए। जबकि अगले राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के वक्त से ही गजा के मुद्दे पर मुखर हैं। The war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office. Well, you will be paying a very big price. गजा के मुद्दे पर ट्रंप ने बता दिया कि हमास का सरेंडर ही इस युद्ध को खत्म कर सकता है, और हमास का सरेंडर या पीछे हटना मुस्लिम आबादी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। मुसलमानों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती बनेगा ट्रंप का एजेंडा। अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी, जिसके बाद अमेरिकी मुसलमानों के अंदर ट्रंप को लेकर असुरक्षा बढ़ी। इस बार कुछ सीटों पर ट्रंप को मुस्लिम वोट तो मिले, लेकिन क्या ट्रंप इस्लामोफोबिया पर संजीदा रहेंगे, ये कहना अभी मुश्किल माना जा रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के बदल जाने से नीतियों में बड़ा परिवर्तन नहीं देखा जाता। दूसरी बात ये भी है कि ट्रंप के समर्थक जो हैं वो स्वयं बहुत फार राइट ग्रुप भी हैं उसमें शामिल, जो कि इस जिनके इस्लामोफोबिक आइडियाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। इस्लामोफोबिक भी हैं, फिर उसके अलावा ये भी है उसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो उनकी हेट स्पीचेस भी उन लोगों ने दी है। अमेरिकी मुस्लिमों के नुमाइंदे बाइडेन के इस्लामोफोबिया प्लान का राजनीतिक समीकरण समझ रहे हैं। पारंपरिक तौर पर डेमोक्रेट्स मुसलमानों के प्रति लिबरल रहे। माना जा रहा है कि इसी वजह से बाइडेन ने यह प्लान भी पेश किया, लेकिन यहाँ पेंच फंसा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स को किसी किस्म का पॉलिटिकल माइलेज ट्रंप को कबूल नहीं होगा। इसी किंतु परंतु के बीच झूल रहा है बाइडेन का इस्लामोफोबिया प्लान और अमेरिकी मुस्लिमों का आने वाला समय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृत्रिम बारिश, कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम घास, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। बहुत सी चीजें कृत्रिम होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं। अब सोचिए अगर सूर्य ग्रहण भी आर्टिफिशियल होने लगे तो क्या होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सूर्य ग्रहण जरूर देखा होगा। सूर्य ग्रहण देखने का एक अलग क्रेज दिखाई पड़ता है। जब धीरे धीरे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो दिन में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण कई वर्षों में एक बार दिखता है, लेकिन अब वैज्ञानिक कृत्रिम सूर्य ग्रहण कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये चमत्कार कैसे होगा, इसके बारे में जरा समझाता हूं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार सूर्य ग्रहण के लिए कृत्रिम परिस्थितियां बनाने के लिए 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज दिया।
5 दिसंबर को भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट की मदद से प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया और अब इस मिशन का अगला चरण शुरू हो चुका है। मिशन का मकसद सूर्य ग्रहण के लिए कृत्रिम परिस्थितियों की स्टडी करना है। कृत्रिम सूर्य ग्रहण, आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसका अभी सिर्फ पहला कदम रखा गया है। अब ये होगा कैसे, ये आप जरा समझिए। प्रोबा 3 मिशन में 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई। पहली सैटेलाइट थी कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट यानी CSC और दूसरी सैटेलाइट थी ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट यानी OSC। ऑकल्टर में 140 सेमी व्यास की एक डिस्क भेजी गई है जो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट पर एक छाया डालेगी और सूर्य की तेज रोशनी को ब्लॉक करेगी ताकि कमजोर कोरोना को साफ देखा जा सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो तकनीक है ये इतनी सटीक है कि इसे मिलीमीटर स्तर की गणना की जा सकेगी। इस दौरान वैज्ञानिक 6 घंटे तक सूर्य की कोरोना की स्टडी करेंगे, जो अब तक केवल प्राकृतिक सूर्य ग्रहण के दौरान ही संभव हो पाता था। सूर्य को समझने के लिए, सूर्य के बाहरी वातावरण को समझने के लिए, जिसे कोरोना कहा जाता है, वो उसी समय समझा जाता है जब कि इक्लिप्स का दौरान ही जो है हम उस कोरोनोग्राफ को जो है वो समझ सकते हैं। तो इसके लिए ये जो सैटेलाइट है एक आर्टिफिशियल वहाँ पर इक्लिप्स की एक स्थिति क्रिएट करेगा, जिससे उस समय में होने वाला जो चेंजेस सूर्य के अंदर आते हैं, जिसको कोरोना कहते हैं, जो बाहरी वातावरण होता है, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर उसके डाटास जो है वो लिए जाएंगे और समझा जाएगा। क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर है ना, वो अभी भी जो है वैज्ञानिकों के लिए एक जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि उसके इंटरनल कोर का टेम्परेचर और आउटसाइड कोरोना की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो बहुत वेरी करता है। इधर इंसान अंतरिक्ष में जाकर सूर्य ग्रहण करने की प्लानिंग कर रहा है और इधर इसरो अपने नए मिशन की शुरुआत कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में स्वदेशी C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट किया। इस टेस्ट के दौरान इंजन को रीस्टार्ट करने के लिए जरूरी मल्टी एलिमेंट की टेस्टिंग की गई। JSLV Mk3 के प्रक्षेपण के लिए इस C-20 क्रायोजेनिक को तैयार किया गया। इस यान को अब LVM-3 भी कहा जाता है। इस स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये इसरो के मिशन गगनयान के प्रक्षेपण में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। Z News।